बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, ये वाकई दिग्गज नेताओं की चिंता बढ़ाने वाली है। पार्टी में टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और संकेत साफ है, इस बार भाजपा बड़े पैमाने पर टिकट कटौती करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दरअसल पटना में 4 और 5 अक्टूबर को बीजेपी की चुनावी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में सीट और संभावित उम्मीदवारों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि बीजेपी, जिसके इस समय बिहार में लगभग 80 विधायक है, अब प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पार्टी का स्पष्ट रुख है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं चेहरे को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच सक्रिय हैं और जिन पर कोई एंटी इनकम्बेंसी का बोझ नहीं है। वहीं जिन विधायकों के खिलाफ जनता में असंतोष है, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनका टिकट खतरे की जद में बताया जा रहा है। दरअसल पार्टी के अंदर 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं पर तलवार लटक रही है। इनमें नाम शामिल है पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की, छपरा के विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता, 7 बार विधायक रह चुके नंद किशोर यादव, बांका के राम नारायण मंडल और बरहरा के राघवेंद्र प्रताप सिंह। वहीं आपको बताते चले कि इसी लिस्ट में रामनगर के विधायक भागीरथी देवी का नाम भी अब जोड़ा जा रहा है। यानी पार्टी की रणनीति साफ है कि इस बार युवा चेहरे को मौका मिलेगा और वरिष्ठ नेताओं को सम्मान पूर्वक विश्राम देने की तैयारी है। दरअसल सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी इस बार टिकट का पैमाना बनेगी। सूत्र बताते हैं कि ऐसे 10 से 12 विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जनता में नाराजगी है। पार्टी ने साफ किया है कि किसी भी हालत में ऐसे नेताओं पर दोबारा दांव नहीं लगाया जाएगा। अब आपको याद दिला दे कि जब नीतीश कुमार ने 2024 में विश्वास मत हासिल किया था, तब बीजेपी के कुछ विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए थे। इनमें अलीपुर के मिश्री लाल यादव, नरकटियागंज की रश्मि वर्मा और रामनगर की भागीरथी देवी जैसे नाम चर्चा में थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी लाइन पर वोट दिया, लेकिन अब भी उनके टिकट पर संशय बना हुआ है। अब बात उन चेहरों की जो इस बार टिकट की दौड़ में है, तो पार्टी में इन दिनों नेता पुत्रों की लंबी लाइन लग चुकी है। इनमें अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत, अमरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के पुत्र, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के बेटे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के पुत्र और कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा के बेटे आशीष शामिल है। लेकिन इन नामों पर पार्टी के भीतर मतभेद भी बने हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी इस बार स्टारडम पॉलिटिक्स का फॉर्मूला भी अपनाने जा रही है। यानी खिलाड़ी, अभिनेता और अफसरों को भी टिकट देने पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए, जबकि आईपीएस आनंद मिश्रा पहले से ही पार्टी का दामन थाम चुके हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ऐसे कुछ और चर्चित नाम भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब बात करते हैं टिकट चयन की प्रक्रिया की। तो बीजेपी की चुनाव समिति हर विधानसभा सीट से 3-3 नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक में उन नामों पर चर्चा होगी और फिर अंतिम सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी, जहां अंतिम मुहर लगाई जाएगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के मुताबिक इस बार बीजेपी ने बिहार में 225 सीटों का टारगेट तय किया है। इसे हासिल करने के लिए पार्टी 25 से 30 विधायकों के टिकट काटने से नहीं हिचकिचाएगी। दरअसल संजय कुमार का यह कहना है कि बीजेपी ने ऐसा प्रयोग कई राज्यों में किया है और अब बिहार में भी वही रणनीति अपनाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस बार 2025 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी का मकसद है जनता के मूड को समझना, साथ ही पुराने चेहरों की जगह नए और दमदार उम्मीदवारों को लाना, ताकि जनता का भरोसा फिर से जीत सके। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किन नेताओं की राजनीतिक पारी खत्म होगी
और किन नए चेहरों को मिलेगा बीजेपी का टिकट।